हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कोई भी 3 स्पीड कूलर मोटर हो या फैन की मोटर हो, 3 स्पीड में उसके वाइंडिंग करने के क्या क्या नुकसान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसी के बारे में ये वीडियो है छोटा सा, तो इसको पूरा देखिएगा। देखिए, अक्सर हम जब भी किसी मोटर की वाइंडिंग करते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो उसके अंदर हम कॉइल बनाते हैं। और कॉइल हम कोई तो ज्वाइंट वाली कॉइल बनाते हैं, कोई बगैर ज्वाइंट वाली हम कॉइल बनाते हैं। तो आपने अक्सर एक चीज देखी होगी कि जब भी हम ज्वाइंट वाली कॉइल बनाते हैं, ओके, तो उसमें ज्वाइंट हमें करने पड़ते हैं, कनेक्शन हमें करने पड़ते हैं, अंदर बहुत सारे स्लीव लगा लगा के जोड़ बनाने पड़ते हैं। ऐसी मोटरों में आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पे उसके कई बार ज्वाइंट जल जाते हैं। मोटर नहीं जलती, ज्वाइंट जल जाता है, या उसमें अंदर थोड़ा बहुत पानी चल गया, या कभी कार्बन आ जाता है, ज्वाइंट खराब हो जाता है, टूट जाता है। ऐसे ही दोस्तों होता है 3 स्पीड मोटर के अंदर। जब हम सिंगल स्पीड की मोटर बनाते हैं तो हम मोटर के अंदर ऐसी कॉइल भी बना के डाल सकते हैं जिसमें ज्वाइंट हो ही नहीं। ठीक है, कोई ज्वाइंट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 4 तार निकले, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग। लेकिन जब हम 3 स्पीड की मोटर की वाइंडिंग करते हैं, और ज्यादातर 3 स्पीड की मोटर की जो कूलर पंखे होते, ज्यादातर एल्यूमिनियम में उसकी वाइंडिंग करनी पड़ती है। तो एक तो उसका तार बहुत ज्यादा कमजोर पड़ता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है, उसमें ज्वाइंट काफी ज्यादा बनाने पड़ जाते हैं 3 स्पीड में। और जब हम 3 स्पीड बनाते हैं ना, तो उसमें गेज को भी हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मल स्पीड की जो कॉइल होती है वो अलग गेज से बनती है, एंड जो स्पीड की 3 स्पीड की जो कॉइल बनती है वो अलग गेज से बनती है। तो उसमें 2 तरह का हमको गेज का यूज करना पड़ता है। अब एक तो एल्यूमिनियम है, एक उसमें काफी ज्यादा पहले उसमें ज्वाइंट बन रहे हैं हर कॉइल में, एंड उसमें 3 स्पीड के भी ज्वाइंट बनाने पड़ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में यही होता है कि हम उसमें तार वार जोड़ करके उसको धागा वागा मार करके फिट कर देते हैं, और कुछ ही टाइम बाद उसका ज्वाइंट अंदर से जल जाता है। मोटर नहीं जलेगी, आप देख लेना। 3 स्पीड में वाइंडिंग की जो मोटर होती है बहुत कम जलती है। उसके जो आपने पतला तार उसमें डाल दिया था ना, जो थोड़ा बहुत कॉइल अलग से बना के डाल दी थी 3 स्पीड के लिए, या तो वो जल जाएगी या उसके ज्वाइंट जल जाएंगे। तो यही उसमें प्रॉब्लम आती है, बाकी मोटर नहीं जलती है। तो यही इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है 3 स्पीड में वाइंडिंग करने का। तो पहले 3 स्पीड में बहुत ज्यादा वाइंडिंग की जाती थी, और उसमें या तो फिर 3 स्पीड में वाइंडिंग नहीं है तो या तो उसमें रेजिस्टेंस लगाया जाता था, जैसे टेबल फैन वगैरह में रेजिस्टेंस लगा देते थे कि उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब इन चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मोटर में एक काम करिए, सबसे पहले तो बगैर ज्वाइंट वाली कॉइल बनाइए जिसमें कोई ज्वाइंट ना हो। जैसे 1440 आरपीएम में बना रहे हैं 4 कॉइल, तो उसमें भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। 2 कॉइल डाल रहे हैं 2880 में, तो भी आपको कोई ज्वाइंट नहीं रखना है। तो इस तरह से आप सिंगल में उसको वाइंडिंग करके उसमें आप बाहर एक स्विच लगा सकते हैं। जैसे पहले कूलर की भी 3 स्पीड वाइंडिंग करी जाती थी, भाई अब रेगुलेटर मौजूद है मार्केट में, और रेगुलेटर लगाइए, सबसे अच्छा वो रहता है। और रेगुलेटर लगाने से आप स्पीड को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि वाइंडिंग करी गई जो वाइंडिंग में हम जो स्पीड बनाते हैं उसको हम अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन रेगुलेटर से हम प्रॉपरली उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, उसकी हवा को, उसकी स्पीड को। तो ये सबसे बेस्ट एक तरीका रहता है। तो आप सिंगल स्पीड में वाइंडिंग करिए अगर आप एल्यूमिनियम में कर रहे हैं। अगर आप कॉपर में वाइंडिंग कर रहे हैं तो 3 स्पीड की सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्वाइंट जलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, ज्वाइंट बनाने के बाद उस पर सोल्डरिंग जरूर कर दीजिए, सोल्डरिंग आयरन से, तो उससे ज्वाइंट मजबूत हो जाते हैं। और कंपनियां करके देती है, जैसे सैम्पनी वगैरह है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कूलर की वाइंडिंग करके देती है, और उनको चलती भी काफी ज्यादा है। लेकिन वो ज्वाइंट को अच्छे से उसको काम करती है ज्वाइंट के ऊपर, और उसको अच्छे से उसको ढकती है, वाइंडिंग को भी अच्छे से कवर करती है, ताकि उसमें पानी वगैरह जाए तो अंदर तक ना पहुंचे। तो हमसे वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता है जल्दबाजी में, या फिर हम इतना ज्यादा करना नहीं चाहते, इस कारण से प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते रहेंगे वीडियो के साथ साथ। जय हिंद, जय भारत।